एक तो तरफ मैं ये तो कहना लोग चाहता कहते हैं हूँ। कि अगर आपको बुद्धिमान बच्चा चाहिए, वही जो नक्षत्र की बात कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इस मुहूर्त में अगर बच्चा जन्म लेगा तो बहुत बुद्धिमान होगा। अब मुहूर्त उसके बच्चे का जो ड्यू डेट है, वो मान लीजिए या टाइम है, वो 5 घंटे बाद है या 6 घंटे बाद है या 10 घंटे बाद है, कल होना है, और उसको आज आपने सर्जरी करके निकाल दिया क्योंकि पंडित जी ने कह दिया है कि ये मुहूर्त अच्छा है। वो बिजनेस, आप जो आपने कहा ना बिजनेस, ये सिर्फ हम मूर्ख बनना चाहते हैं तो लोग मूर्ख बना रहे हैं। विषय यह है कि जो ध्यान 9 महीने गर्भावस्था में रखना था बच्चा, उसकी बजाय किस समय वो पैदा हो रहा है उस पे उसका अगर भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। मैं कहता हूं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 9 महीने बच्चे के साथ हमने कैसा व्यवहार किया, माँ ने क्या दिनचर्या अपनाई, माँ ने किस प्रकार की अवस्था में रहे। तो जो आपने डाउन सिंड्रोम और जो ऑटिज्म की बात की, मैं उसके बारे में बता दूं कि जब गर्भावस्था के समय किस प्रकार की चप्पल, किस प्रकार की सफाई आप अपने तलवों की रखते हैं, इस तक पे निर्भर करता है कि बच्चा आगे चल के ऑटिज्म का शिकार होगा या नहीं होगा। ये रिसर्च है। जैसे एक अच्छा। गणेश फूल कहा जाता है जिसको, गणेश फूल जिसके कई जगह उसको झगड़ाइन बोलते हैं, कई जगह उसको कलिहारी बोलते हैं, उस फूल को आजकल उसको गणेश फूल कह के वो गणेश जी पे चढ़ाया जाने लगा है। लेकिन उसको यदि वो गर्भवती महिला उसके संपर्क में यदि आ जाए तो उसको बच्चे को ऑटिज्म या होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। यदि गर्भवती महिला के तलवे साफ ना रहें, यदि वो गलत प्रकार की कोई चप्पल पहने जिसके अंदर केमिकल वगैरह हो, तो बच्चे को कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इतना गहरा साइंस हमारे यहाँ था, परंतु बजाय उसके हम लोगों ने केवल पैदा कब हो रहा है उस पर ध्यान देने की हमने सोची, गर्भ संस्कार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके हमें ध्यान देने की जरूरत है। और हमें, मैं आपको साथ साथ एक जानकारी देना, वो छूट जाएगी मुझसे वो। आप कभी जेनेट चावला नाम की एक महिला का यूट्यूब चैनल है, उसमें एक यूट्यूब चैनल में जेनेट चावला का उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें एक बॉर्न एट होम करके डॉक्यूमेंट्री है, शायद 20-25 साल पुरानी डॉक्यूमेंट्री है वो। मैंने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा तो मैंने देखा कि उन्होंने कई भारत में विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों की दाइयों का इंटरव्यू लिया है, जैसे बहुत गरीब तबके की जो डिलीवरी वो करवाती थी, प्रसव करवाती थी, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब कोई फेसबुक नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, गुजरात, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, इन जगह की दाइयां जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है, उन दाइयों ने एक ही कॉमन बात कही। इसका मतलब यह था कि ये प्राचीन विज्ञान चला आ रहा था, क्योंकि जब हॉस्पिटल नहीं थे इस देश में, बच्चे तब भी पैदा होते थे। आज जब मैं किसी को कहता हूं कि मेरे बच्चे की डिलीवरी मैंने एक कमरे में एक दाई के साथ मिलकर करवाई है, तो वो अचंभा मानते हैं। शायद मुझे लगता है आज से 100 साल पहले कोई कहता हुआ कि मैं खुद एक गांव की अपनी झोपड़ी में अपने नाना के घर में पैदा हुआ, तो कई लोग कहता है कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाई, तब शायद अचंभा मानते होंगे। तो ये जो प्रसव की क्रिया इतनी कठिन नहीं थी, इतनी ऐसी नहीं थी कि वो करवाई ना जा सके। एक दाइयां जो है उन्होंने यहां तक बताया, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि कई बार कोई बच्चा जब पैदा होता था तो उसकी सांस नहीं आ रही होती थी, उसमें जीवन नहीं दिखाई देता था। तो ये क्या करते थे, तो जो उसका जो जिसे बोलते हैं झेर बोलते हैं, जिसे जब आपने नाल काटी नहीं होती बच्चे की मां से अलग करने के लिए, तो वो जो प्लेसेंटा है पूरा, उसको गर्म पानी में डाल दिया जाता था, गर्म पानी से सेका जाता था, तो उससे जो जीवन है वो बच्चे के अंदर, बच्चा जीवित हो उठता था, उसकी सांस आने लगती थी। ये उन 4-5 दाइयों ने ये बात कॉमन बताई जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहां बच्चों को प्रसव कराने की जो पूरी क्रिया है वो इतनी अद्भुत और पूरे देश में एक जैसी थी, जिसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो जेनेट चावला की वो डॉक्यूमेंट्री सबको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेड एक मैं मानता हूं वीडियो है वो, जिससे लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ होता था। नहीं तो जो अंग्रेजी बोलने वाली डॉक्टर माया जो हैं, और डॉक्टर माया जैसी जो और भी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी, बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर माया को तो ठग नहीं कहूंगा और मैं कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो इनकी विधा में जो हैं वो कहते हैं कि तो वो तो आपको कह देंगे कि आप बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। अब जेनेट चावला को मैं क्या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं, जेनेट चावला ने अपना मैं जी एक मिनट बस, जेनेट चावला जो है वो सिर्फ उन्होंने डॉक्यूमेंट किया जो दाइयों ने कहा, उन्होंने अपनी नाक नहीं घुसाई उसमें कि मेरे हिसाब से ये होता है वो होता है। उन्होंने सिर्फ व्हाट वाज देयर शी डॉक्यूमेंटेड एंड उन्होंने अपलोड करके
उन्होंने दे दिया, एक नॉलेज दे दिया। तो ठीक वैसे ही मैं ये कहता हूं कि ये जो पूरा सामान्य प्रसव का पूरा विज्ञान है, उसमें हमने हमने बहुत चीजों का ध्यान रखने की बात कहते हैं, जिसमें मैं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सामान्य प्रसव कैसे करवाया जाए। तो मैंने कहा कि डॉक्टर केवल एक कारण से सिजेरियन की लालच में रहता है, वो है पैसा। उसको पैसा मिलता है अच्छा जब सिजेरियन वो करता है। तो मैं कहता हूं कि यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो तो डॉक्टर को पहले ही कह दो कि आप सिजेरियन जितना अमाउंट मुझसे वैसे ही ले लो, लेकिन सिजेरियन करने का अगर जरूरत नहीं है तो मत करना। मैं ये नहीं कहता कि सिजेरियन की बिल्कुल जरूरत नहीं, किसी किसी केस में हो सकता है, लेकिन जितना परसेंटेज की सिजेरियन हो रही है आज डॉक्टरों के बीच में, लोगों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, वो नहीं हो सकती कभी भी संभव। तो डॉक्टर को पहले ही उसका पैसे से थोड़ा सा संतुष्ट कर दीजिए, जिससे कि वो नॉर्मल डिलीवरी को सिजेरियन में कन्वर्ट ना करे, कुछ भी झूठ बोलकर। तो मैं ये सुझाव देता हूं लोगों एक को। मिनट, अभी अब आपका बहुत बहुत ही शानदार, आप तो अभी मुझे लगता है घंटों बोलेंगे, लेकिन मैं डॉक्टर जी माया से एक रिएक्शन ले लेता हूं। डॉक्टर माया, जी। क्या जो बात वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि आपका जो मेडिकल साइंस है वो फ्रॉड है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अपने को, अनम्यूट कीजिए।